हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग रामदरस मिश्र द्वारा रचित कहानी सर्पदंश इसका अध्ययन करेंगे। कहानी है, भवानी बाबा मंत्र के साथ सरसों छिड़कते और गोकुल का शरीर गिनगिना उठता। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। गोकुल के शरीर पर वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं थी। कमर पर एक फटी हुई धोती लिपटी थी। नीम बेहोशी में ही वह जाने कितनी चिंताओं से गुजर रहा था। आंखों में गहरी परत छाई थी। वह अपनी नीम बेहोशी में बहुत ज़्यादा चिंतित था। जब सांप ने उसे काटा तो उसे अच्छा लगा। चलो, इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिली। और दवा कराने या झड़वाने के लिए भागा नहीं, बल्कि खेत के मेड़ पर ही लेट गया। लेकिन ना जाने कहाँ से गांव का ही एक आदमी आया और उसे देखकर बोला, कौन हो भाई, यहाँ क्यों लेटे हो? गोकुल के मुंह से निकल पड़ा, गोकुल सांप। अरे गोकुल, तुझे सांप ने काटा है और तू यहाँ सोया है? उठ उठ, चल चल। और वह गोकुल को सहारा देकर गांव ले आया। भवानी बाबा विष झाड़ने के लिए बुलाए गए। इस जमाने में भी डॉक्टर की दवा न कराकर मांत्रिक से विष उतरवाने की क्रिया हास्यप्रद ही नहीं, खतरनाक भी कही जाएगी। किंतु मीलों तक इस इलाके में ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर, कोई कहाँ जाए? कौन है जिम्मेदार जिंदगियों के खतरे का? भवानी बाबा ही डॉक्टर हैं। लोगों का अगाध विश्वास है उन पर और उन्हें भी अपने मंत्र पर पूरी आस्था है। विश्वास और आस्था का सहयोग ही यहाँ संकट का सहारा बनता है। हरिजनों के इस बहुत छोटे से टोले में ऊंची जातियों के भी काफी लोग जमा हो गए थे। वे तमाशा देख रहे थे। भवानी बाबा पूरी आस्था से अपना मंत्र चला रहे थे और ऊंची जातियों के कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यह गोकुला इतनी रात गए खेत की मेड़ पर गया ही क्यों? जरूर खेत में चोरी करने गया होगा। अरे यह जहाँ पड़ा था वह तो प्रधान का खेत है। अरे यह तो जन्म का ही चोर है, तभी ऐसा फल भोग रहा है। अब करे चोरी। देखिए, आप लोग बकवास मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। यह नहीं होता कि भगवान से प्रार्थना करें कि यह आदमी जी जाए। भवानी बाबा झल्ला कर बोले। लोग चुप तो हो गए, किंतु आंखों में व्यंग भरकर मुस्कुराते रहे। कुछ यह कहते चले गए, भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी कीमती है जान इसकी। भादों की रात झाएं झाएं कर रही थी। भीड़ में एक दिया टिमटिमा रहा था। भीड़ छटते छटते एक चौथाई रह गई। भवानी बाबा का मंत्र स्वर रह रह कर मुखर उठता और गोकुल तेजी से जमीन पर हाथ रगड़ता हुआ आगे पीछे झूमने लगता था। भवानी बाबा के स्वर में थकान उभरने लगी थी। कई घंटे हो गए, गोकुल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। भवानी बाबा भीतर से कहीं निराश होने लगे थे। गोकुल की बीबी छाती पीट कर रो रही थी। बच्चे भी चिल्ला रहे थे। भवानी बाबा ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और दूर बैठा दिया था। हवा रह रह कर तेज हो उठती और दीपक की लौ बुझने बुझने को होकर संभल जाती थी। एकाएक गोकुल का 7 वर्षीय बेटा चिल्लाता हुआ आया और उससे लिपट कर चिल्ला पड़ा, बपई बपई, तुम्हें क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? गोकुल ने बलपूर्वक आंखें झपकाई, सिर झटका। लगा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसमें एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी, जैसे भीतर भीतर वह अपने से लड़ रहा हो। भवानी बाबा को लगा उनका मंत्र काम करने लगा है। उनकी जाती हुई आस्था लौट आई। वे फिर वेग से मंत्र मारने लगे और चमत्कार हो गया। गोकुल ठीक होने लगा। कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया। पंख की तरह पलके फड़फड़ाकर सामने अपने बेटे को देखा और चिल्ला पड़ा, बचवा। भवानी बाबा की जय। भीड़ चिल्ला पड़ी।
हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली। बहुत जाबिल सांप से पाला पड़ा था। ले जाओ इसे, नहलाओ धुलाओ। सुबह हो रही थी, भीड़ छट गई थी। गोकुल की बीबी उससे लिपट कर रो रही थी, हे राम, मेरा क्या होता। गोकुल भी रो पड़ा। पूरा परिवार उसके भीतर हाहाकार कर उठा। कुछ देर बाद उसने कहा, बचवा की माँ, मैं सोऊंगा, एक लंबी नींद सोऊंगा, तुम भी जाकर सो रहो। वह लेटा लेटा सोचने लगा, मैंने क्यों जिंदगी से छुटकारा पाना चाहा। मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होता, क्या करता। मैंने परिवार के लिए क्या किया है। क्या मुझे मर्द और बाप होने का अधिकार है। मेरे सामने ही मेरा परिवार उपास करे और मैं मर्द और बाप बना रहने का दावा करूं। लानत है मुझ पर। कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा रात को प्रधान के खेत पे जाऊंगा और कुछ फसल काट कर ले आऊंगा, बालियां काट कर ले आऊंगा। प्रधान का खेत, वह प्रधान का खेत कैसे हो गया। लाठी के जोर से चाहे जो कर लो भाई, नहीं तो वह खेत तो मेरा है। हलवाई में प्रधान ने मुझे दिया था। मैंने जोता बोया और फसल लहलहाने लगी तो प्रधान के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने कहा, तुमने मेरे खेतों को ठीक से जोता बोया नहीं, मेरे साधनों का इस्तेमाल कर अपना खेत सजाया संवारा है, तुम खेत बदल लो। उसने यह खेत बदल लिया। उसने वह खेत ले लिया और बदले में एक बंजर खेत दे दिया। लेकिन मैंने मंजूर नहीं किया। मैंने तय कर लिया कि अब इसके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। भादों में तो वैसे भी कोई काम नहीं होता, क्वार में देखा जाएगा। भादों का महीना कितना भयानक होता है हम लोगों के लिए। कुछ काम धाम नहीं होता, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। बरखा झपटी, चूती हुई छत, बुझा हुआ चेहरा, चारों ओर कीचड़, रेंगते हुए सांप बिच्छू। कल रात मैंने ठान लिया था मक्के की बालियां तोड़कर लाऊंगा। भूख से मरते परिवार का दर्द देखा नहीं जाता। यह दुख देखते देखते जिंदगी से विराग हो चला है और जब सांप ने काट लिया तो मैंने चैन की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, लेकिन नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैंने सांप काटने की बेहोशी में बचवा को लिपट कर रोते हुए देखा तो मेरे भीतर जीने की इच्छा जाग पड़ी और मैंने सांप के जहर से लड़ने को सोचा। मैं जीऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा। जिस खेत को मैंने पसीने से सींचा है उसकी फसल काटूंगा, वह फसल मेरी है। मैं दूसरे गांव के अपने भाइयों को जमा करूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी आंख लगी ही थी कि प्रधान का लड़का दरवाजे पर आकर पुकारने लगा, ए गुकुला, गुकुला, रे गुकुला, पिताजी बुला रहे हैं। वह आंख मलता हुआ उठा और बोला, रात भर जगा हूँ, थोड़ी देर तो चैन से सो लिया दिए होते। सवेरे सवेरे ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, या तो पिताजी ही बताएंगे। लड़का व्यंग से मुस्कुराया। गोकुल समझ गया कि मामला क्या है। एक बार वह भय से कांप गया, फिर उसने अपनी हिम्मत को बधाया। चल गोकुल, यही है वक्त वारा न्यारा कर लेने का। डर कर जिंदगी नहीं जी जा सकती। वह प्रधान के यहाँ पहुंचा तो देखा काफी लोग की भीड़ जुटी है। देखते ही प्रधान ने तलखी भरे स्वर में पूछा, क्यों रे गोकुला, तू रात को क्या करने गया था? चोरी करने गया था? नहीं तो मालिक के बच्चे, ये बालियां किसने तोड़ी? गोकुल चुप रहा, सोचता रहा क्या जवाब दे। चोरी करने गए थे ना, अच्छा हुआ तुमको सांप ने काट लिया। नहीं, मैं चोरी करने नहीं गया था, बालियां तोड़ी थी लेकिन चोरी नहीं की। अच्छा तो क्या खेत तेरे बाप का है? खेत तो आपका है लेकिन फसल मेरी है। अच्छा तो तेरी यह हिम्मत हो गई, मार जूतों के तेरी खाल खींच लूंगा। देखिए गाली मत दीजिए, मैं आपका हलवाहा हूँ, गुलाम नहीं। प्रधान का चेहरा तमतमा गया। उसने कल्पना नहीं की थी कि यह नाचीज उन जैसी आला चीज को भरी सभा में इस तरह अपमान करेगा। उन्होंने आगे बढ़कर गोकुल को थप्पड़ मारा। दूसरा थप्पड़ मारने जा रहा था कि गोकुल ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया। ताकते क्या हो, खत्म कर दो इसको। उन्होंने अपने लोगों को ललकारा। उनके एक लड़के ने उसके पेट पर लात मारी।
दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी। एक आदमी ने उसकी बाँह पकड़कर मरोड़ दी। उसका दम घुटने लगा, वह छटपटाने लगा, आंखें बाहर निकलने लगी। कुछ देर के बाद उसके लड़के ने गर्दन छोड़ दी और उसको धक्का दे दिया। जा, अब तेरा खेल खत्म। वह कटे हुए पेड़ की डाल की भांति नीचे लुढ़क गया, ठंडा, निस्पंद। अरे यह तो मर गया। भीड़ में आवाज बजबजाने लगी। उसकी पत्नी आधी पानी की तरह आई और उसके ठंडे शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। बच्चे भी चिल्लाने लगे। हरिजन टोले के थोड़े से लोग दमित आक्रोश के लिए खड़े थे और प्रधान के आदमी थाने में रपट लिखाने जा रहे थे कि गोकुल सांप काटने से मर गया। एकाएक गोकुल का लड़का बाप की लाश छोड़कर उठा और भागा। कहाँ जा रहे हो बचवा? माँ चिल्लाई। अभी आ रहा हूँ माई। वह दूसरे गांव की ओर भागा जा रहा था, अपने जाति भाइयों को सूचना देने। उसे याद है कि उस दिन गांव का हरिजन नेता आया था और उसके बपई से कह रहा था कि जीने के लिए हमें एक होकर सांपों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।